हाँ बेटे, मैंने रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दिया है। तो कैसे करेंगे भाई इसको? देखो, मैंने एक चीज बताई थी। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालना है फ्रॉम, लेट्स से ये पॉइंट ए है, तो ए से इंफिनिटी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा एक क्यू चार्ज पे? तो वो बराबर होता है किसके? नेगेटिव ऑफ क्यू इनटू पोटेंशियल एट इंफिनिटी माइनस पोटेंशियल एट, है ना? देखो, हमने ये फॉर्मूला याद रख रखा है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट का क्या एक्सप्रेशन होता है? माइनस टाइम्स क्यू इनटू, अब यहाँ पे देखो चार्ज जो है वो खुद माइनस क्यू है, तो माइनस ऑफ माइनस क्यू रखेंगे। पोटेंशियल एट इनफिनिटी को जीरो मानते हैं। पोटेंशियल एट ए कितना हो जाएगा? देखो, सब चार्जेस की ए पॉइंट से डिस्टेंस कितनी आएगी? ए बाय रूट टू, ए बाय रूट टू आएगी। तो कितना आ जाएगा? माइनस फोर के। ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव, फोर रूट टू।
नहीं नहीं, देखो नेट फोर्स जीरो नहीं है बेटे, मतलब नेट फोर्स इस इंस्टेंट पे जीरो है, ओनली इनिशियल पोजीशन पे ना। लेकिन जब हम इसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, तब तो ये चारों चार्जेस मिलके उसको रिपेल कर रहे होंगे ना, उस चार्ज को रिपेल कर रहे होंगे, तो सब मिलकर के उस पर नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल, नहीं ये सब मिलकर के नेट फोर्स इधर लगा रहे होंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो किधर लगा रहे होंगे, नीचे की तरफ लगा रहे होंगे। तो इसको काउंटर करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को फोर्स ऊपर तो लगाना पड़ेगा ना, इस वाले फोर्स के अगेंस्ट ही वर्क किया। ठीक है, सिर्फ एक पोजीशन पे फोर्स जीरो होने से थोड़ी ना वर्क डन जीरो हो जाएगा। वर्क डन तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में कैलकुलेट किया जाता है। समझ में आई बात बच्चों? यस सर। या डायरेक्टली अपन ऐसे भी सोच सकते थे इस क्वेश्चन को कि सिंस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, तो एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर ही हो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस ए पॉइंट पर potential। अब इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखें, उसका चार्ज मल्टीप्लाइड बाय ए पॉइंट का पोटेंशियल, 4k³ बाय ए बाय रूट, हो जाएगा 4√2 k³ बाय। समझ में आई बात बच्चों? यस सर। अब देखो हम बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू रिंग पढ़ लिया था ना अपन ने पिछली बार, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग पढ़ लिया था, राइट। अब पढ़ेंगे हम पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। सर उसका एक्सिस का ही पड़ा था। क्या बोल रहे हो बेटे? पोटेंशियल ऑफ अ रिंग ड्यू टू इट्स एक्सिस। हाँ, एट इट्स एक्सिस वही पढ़ना है। अब पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। डिस्क की वजह से कैसे पोटेंशियल कैलकुलेट करें भाई, डिस्क को हम कई सारी रिंग्स से मिलके बना हुआ है ऐसा मान सकते हैं क्या? ये डिस्क, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और हमें क्या करना है, इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट है, एक्स डिस्टेंस पर, उस पॉइंट का पोटेंशियल पता लगाना है, इसकी रेडियस है कैपिटल।
तो एक तरीका क्या हो सकता है भाई कि हम कई सारी रिंग्स से मिलके बना हुआ है ऐसा मानते हैं। और रिंग का मैंने क्या किया, इसकी रेडियस मैंने कंसिडर करी है कितनी, स्मॉल आर, और इसकी विड्थ मैंने कंसिडर करी है कितनी, डी आर। तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, इस रिंग का चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल लिखूं तो वो होगा के डी क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डी क्यू को लिख देंगे सिग्मा 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स, और इंटीग्रेट कर दें आर इक्वल टू 0 से कैपिटल आर। तो ये आ जाएगा के सिग्मा 2 पाई आर डी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 टू कैपिटल। तो इसे सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर, यानी कि आर डी आर बराबर हो जाएगा इसके टी। तो पोटेंशियल का क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा बेटे, पोटेंशियल आ जाएगा, अच्छा के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा यहाँ। ठीक है, आर डी आर को टी डी टी रख देते हैं, और डिनोमिनेटर में भी तो टी ही आ जाएगा। स्मॉल आर को 0 रखूंगा तो टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो टी की इनिशियल वैल्यू एक्स से चालू होगी, और अपर लिमिट रखने के लिए स्मॉल आर को कैपिटल आर रख देंगे, तो टी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। टी से टी कैंसिल हो गया, इंटीग्रल डी टी, तो क्या आंसर आ जाएगा, ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये पोटेंशियल का ऐसा फॉर्मूला, किसकी वजह से, पोटेंशियल ड्यू टू अ सर्कुलर, ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट बात है। सर हाँ बेटे, सर आपके पास ऐसा कौन सा सीट या कौन सा बुक है क्या, उसमें सब फॉर्मूला एक साथ ऐसे लाइन में लिखे रहेंगे? क्या क्या बोल रहे हो, क्या किया? सर सब फॉर्मूला जो इस चैप्टर में हो ऐसे लाइन में लिखे रहेंगे, ऐसा आपके पास कौन सा पेज या फिर कुछ है क्या? हाँ 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 हाँ, वो तो मैं मिल मिल जाएगा। इस तरह का पेज एक बना के दे देंगे जिसमें सारे फॉर्मूले हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के, पोटेंशियल के। ये नोट कर लिया सबने, अगले पेज पे चले भाई। फिर बस एक देखो डेरिवेशन तो एज सच क्या है, कोई भी डायरेक्टली तो कोई भी नहीं पूछे जाते हैं बेटे, एटलीस्ट आईआईटी मेंस में एडवांस में तो नहीं पूछे जाते हैं, है ना। हाँ, बोर्ड्स में भी क्या है,
जैसे सॉलिड स्फेयर का जो डेरिवेशन था, हॉलो स्फेयर का यूज करके सॉलिड स्फेयर का पता लगाना, वो एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जरूर था, है ना। सर अब अगले पेज पे चले भाई। यस सर। देखो ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू दिस। अब हम बात करेंगे क्या, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फेयर, है ना। मान लो ये हॉलो स्फेयर है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, मतलब कि जो चार्ज है वो सिर्फ सरफेस पे ही फैला होगा। तो हमें क्या करना है, मान लेते हैं स्मॉल आर जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर है, तो मुझे पोटेंशियल लिखना है एट आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। मान लो इसके बाहर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमें क्या लिखना है, पोटेंशियल। क्या उसके फॉर्मूले को हम के क्यू बाई स्मॉल आर लिख सकते हैं बच्चों? यस। देखो बेटा ऐसा क्यों, क्योंकि पोटेंशियल बेसिकली क्या बताता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू इंफिनिटी, यही होता है पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर वाले रीजन में, तो हॉलो स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉइंट चार्ज के जैसा ही होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली पॉइंट चार्ज के जैसा है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क भी पॉइंट चार्ज के जैसा ही होगा। ये बात समझ में आई सबको कि नहीं आई भाई? यस इसको सर। कंफर्म, एक सरफेस, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बच्चा रिपीट करने बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो पोटेंशियल को मैं क्या लिखता हूँ, नेग जैसे किसी पी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है, क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड on a unit positive charge from P point to infinity, ना, माइनस E डॉट डी आर, बेसिकली पोटेंशियल एट P का जो फॉर्मूला आ जाता है वो क्या हो जाता है, माइनस E डॉट डी आर फ्रॉम P टू infinity। अब ध्यान दो कि ये जो रीजन है ये पॉइंट P से लेकर के इंफिनिटी तक का रीजन, तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हॉलो स्फीयर प्रोड्यूस कर रहा है
क्या दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय, अगर इसकी जगह एक पॉइंट चार्ज होता तो वो भी तो उतना ही इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता। तो इसकी वजह से सॉलिड स्फीयर का जो पोटेंशियल होगा वो यही आएगा, जैसा पॉइंट चार्ज के साथ। लेकिन ये बाहर वाले पॉइंट्स के लिए, अंदर वाले पॉइंट्स के लिए क्या करें? फॉर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल, 0. जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, उसकी वजह से उसका पोटेंशियल है ना। तो क्या करेंगे, मान लो ये पॉइंट है एस, तो एस से लेकर इंफिनिटी तक मेरे को माइनस ई डॉट डी आर करना पड़ेगा कि नहीं करना? पोटेंशियल एट एस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एस टू इंफिनिटी। और ये जब हम इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो क्या होगा बेटे, इस इंटीग्रेशन को दो हिस्से में बांट सकते हो तुम। एस से लेकर के सरफेस तक कोई पॉइंट है मान लो एस डैश, और एस डैश से लेकर के इंफिनिटी। तो एस से एस डैश में तो होलो स्फीयर का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता। एस से एस डैश में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, होलो स्फीयर का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता। तो आपको सिर्फ क्या करना है, एस डैश से इंफिनिटी इसको कैलकुलेट करना। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एस से एस डैश, और दूसरे पार्ट में लिख दिया एस डैश से इंफिनिटी। तो होगा क्या, एस से एस डैश वाली टर्म 0, तो ये बेसिकली हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एस डैश से इंफिनिटी तक इंटीग्रेशन। क्या अब ये इंटीग्रेशन के क्यू बाई कैपिटल आर लिख सकते हैं? यस है ना। मतलब ध्यान दो, बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सॉलिड स्फीयर के जो अंदर वाला रीजन है, इनसाइड ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर, दैट इज अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, है ना। कांस्टेंट पोटेंशियल का रीजन है, और होना भी चाहिए कांस्टेंट पोटेंशियल का रीजन, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब क्या है, अंदर किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में कोई एडिशनल वर्क की जरूरत देखो, इसको ग्राफ बनाए तो ग्राफ के तरह से और समझ सकते हैं इसको। कैसा? ऐसा होगा ग्राफ अच्छा, पोटेंशियल वर्सेस आर। तो आर इक्वल टू कैपिटल आर तक तो कितना रहेगा बच्चों, के क्यू बाई कैपिटल आर, और उसके बाद के क्यू बाई स्मॉल आर। क्या ये बात समझ में आ रही है? इनसाइड potential is constant.
ये ग्राफ समझ में आया भाई सब लोगों को? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। ओके, ये ग्राफ की बात हो गई थी। जैसे मान लो तुमसे कहें कि साहब ये एक हॉलो स्फीयर दिया गया है ना? इसकी रेडियस है कैपिटल आर। सर हाँ बेटे, सर ये देखो ग्राफ मतलब ये इंडिकेट करता है ना कि अगर कोई पॉइंट अगर इनसाइड है तो वो उसको इनसाइड से लेके आर सरफेस तक लाने में के क्यू बाय आर वर्क डन लगेगा, फिर वहां से आगे नहीं में नहीं के नहीं क्यू। इन इनसाइड से सरफेस तक लाने में तो कोई वर्क नहीं लगेगा, क्योंकि पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, है ना? इनसाइड पोटेंशियल इज कांस्टेंट, देयरफॉर नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है बेटा, अब जैसे मैं बात कर रहा था, ये इससे कोई पॉइंट लेता हूँ मैं, मान लो r/2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया, है ना? एक पॉइंट मान लो मैंने 3r/4 डिस्टेंस पे लिया, एक पॉइंट मान लो मैंने 2r डिस्टेंस पे लिया। तो मुझे क्या करना है, ये ए पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है, बी का लिखना है, सी का लिखना है। इन पॉइंट्स के पोटेंशियल्स अपने को लिखना फिर ए और बी का के क्यू बाय कैपिटल आर और सी का के क्यू बाय 2r। है। बिल्कुल सही है, अंदर वाले पॉइंट्स का पोटेंशियल तो बराबर ही होगा, है ना? ए और बी का पोटेंशियल को तो हम लिख सकते हैं कितना, के क्यू बाई आर और के क्यू बाई आर। और सी के पोटेंशियल को क्या लिखेंगे, के क्यू बाई 2r। ये बात समझ में आती है बच्चों? किसी को यस सर। डाउट तो नहीं है भाई इसमें? चार्ज क्यों है इसका, चार्ज क्यों है? अच्छा देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक हॉलो स्फीयर भी दिया है और उसके अलावा कोई और चार्ज भी दिया है, तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए दोनों का अलग अलग पोटेंशियल निकाल करके ऐड भी कर सकते हैं पोटेंशियल। जैसे हम हमें कहा जाए कि भाई एक हॉलो स्फीयर है, इसका चार्ज है Q और इसकी रेडियस है R, ठीक है? हॉलो स्फीयर, और A पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है? सेंटर पर एक चार्ज Q और एडिशनल रखा हुआ है। तो मुझे क्या करना है, सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर पॉइंट है P, तो मेरे को
लिखना है राइट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट क्या होगा बच्चों बताओ। देखो मैं बताऊं इसको करने का तरीका हो क्या होगा। सर पोटेंशियल 3 एट पी को लिख देंगे पोटेंशियल एट पी ड्यू टू hollow sphere plus potential at P due to point charge। अब हॉलो स्फेयर के लिए तो स्फेयर के अंदर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो के क्यू बाई आर हो जाएगा। और इसके लिए क्या है, क्या लिखेंगे हम, के क्यू बाई आर बाई के क्यू बाई आर प्लस 2 के क्यू बाई आर, तो ये आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? 3 के क्यू बाई 2 आर नहीं, 3 के क्यू बाई कैपिटल अब हम बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू भाई देखो बात क्या है, ये मान लो एक सॉलिड स्फीयर है इस तरह, consider that this is the solid sphere। तो क्या है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, चार्ज क्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली स्मॉल आर फिर से मैं क्या ले रहा हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो देखो अगर ये आर कैपिटल आर से बड़ी हो गई तब तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वैसा ही होगा, तो पोटेंशियल भी पॉइंट चार्ज के जैसा ही होगा। और पोटेंशियल एट आर लेस देन कैपिटल आर पता लगाना है, तो इसका एक बड़ा खतरनाक सा फॉर्मूला होता है, के क्यू बाई 2 आर क्यूब इंटू 3 आर स्क्वायर माइनस आर। इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं बेटे, जैसे मान लो हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल पता लगा, हाँ? यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसका पोटेंशियल पता लगा, तो व्हाट इज दिस पोटेंशियल, potential at point R is equal to negative of work done by electric field on a unit positive charge from R to infinity। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन बदल जाता है बेटे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या है, अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है। तो ये माइनस साइन कॉमन ले लो आप, हम लिख देंगे, इसको ब्रेक कर लें स्मॉल आर से कैपिटल आर वाले पार्ट में, तो ई को क्या लिख देंगे, स्मॉल अंदर, है ना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटे, के क्यू के एस क्यू अपॉन आर आर क्यू। बाई आर डी आर प्लस
E डॉट डी आर फ्रॉम R टू इन्फिनिटी जब करेंगे तो वो तो के क्यू बाई कैपिटल आर ही आ जाएगा, फिर उसको तो अलग से करने की जरूरत ही नहीं। अब देखो क्या आ गया ये तो इसको इसको अभी के क्यू बाई आर मत लिखो, माइनस साइन के साथ के क्यू बाई आर होता है ना, तो इसको आप ऐसे लिखा रहने दो भले ही अभी, आर से इन्फिनिटी टी डॉट, तो क्या आ जाएगा बेटे, माइनस साइन को हम एक्सपांड ही करते हैं तो माइनस इंटीग्रल स्मॉल आर टू कैपिटल आर के क्यू स्मॉल आर बाई आर क्यू इंटू डी आर। और फिर माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम आर टू, अब ये जो पूरी क्वांटिटी है ना, ये सरफेस का पोटेंशियल लिखा हुआ है, इसको आप के क्यू बाई आर लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का क्यूब आएगा यहाँ पे, क्या आएगा कैपिटल आर का, तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू बाई आर क्यू, आर डी आर को लिख देंगे आर स्क्वायर बाई टू, टू आर क्यू इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। इसमें के क्यू बाई कैपिटल आर हमको ऐड करना, तो कैसा हो जाएगा बेटा, ये यहाँ से आप चाहो तो टू आर क्यूब एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस के क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस के क्यूब इंटू टू आर, तो क्या हो जाएगा ये के क्यूब टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर डिवाइडेड बाई कितना, तो बेटे सर माइनस के क्यू बाई आर रहेगा ना, इधर बेटा, तो यहाँ पे जो ई ई डी आर लिखा था तो फिर यहाँ पे माइनस के क्यू बाई आर होना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, माइनस ई डॉट डी आर ही तो के क्यू बाई आर है, यस सर। माइनस ई डॉट डी आर की वैल्यू ही के क्यू बाई आर है, राइट। हाँ सर। सर 1 मिनट के लिए लास्ट स्लाइड दिखाऊं? एक मिनट में दिखा रहा हूँ। सर ये इन्फिनिटी से आर इंटीग्रेट करते हैं ना, तो हाँ बेटे, सर इन्फिनिटी से आर इंटीग्रेट करते हैं ना, इन्फिनिटी से आर इंटीग्रेट करते हैं तो एक्सटर्नल एजेंट के फोर्स को इंटीग्रेट करते हैं, है ना, और आर से इन्फिनिटी जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर देते हैं। सर तो इसमें जीरो से स्मॉल आर वाले केसेस, कौन सा बेटे, जीरो से स्मॉल आर वाले,
नहीं, जीरो से स्मॉल आर तो जाना ही नहीं है ना, मेरे को तो इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है, तो जिस पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है वहां से इन्फिनिटी तक जाना है ना तुमको, ठीक है। तो वहां से इन्फिनिटी तक मैं ऐसे गया, मैंने साइन कॉमन लिया, स्मॉल आर से कैपिटल आर से इन्फिनिटी। मैं साइन को वापस अंडर डाला, इसको लिख दिया के क्यू बाई कैपिटल आर। और तो तब आर से इन्फिनिटी करते हैं तब माइनस तो नहीं लगाते ना, मतलब माइनस तब लगाते हैं तब इन्फिनिटी से आर करते हैं। अच्छा बेटा देखो, ऐसा होता है ना यार, अपन क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एट पोजीशन आर का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, सही बोल रहे हो। मैं क्या बताऊं, मैंने उल्टे लिमिट्स लगा दी, लिमिट्स मैंने उल्टी लगा दी। तो क्या होगा, माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू, तो यहाँ पर भी क्या होगा बेटे, अब इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक जाऊंगा तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, इन्फिनिटी से कैपिटल आर और फिर कैपिटल आर से स्मॉल, ठीक है। कैपिटल आर से स्मॉल आर, और इधर क्या लिखूंगा, इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा माइनस के क्यू बाई टू आर क्यू, आर डी आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई टू लिखते हैं, माइनस साइन पहले से बाहर ले रखा है तो स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल माइनस, अब ये हो जाएगा कितना, प्लस के क्यू बाई कैपिटल। अब आप यहाँ से क्या करो, टू आर क्यू एलसीएम ले लो, तो के क्यू बाहर आ गया, माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू आर, ये हो जाएगा कितना, के क्यू बाई टू आर क्यू इंटू थ्री आर स्क्वायर माइनस, ऐसा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर को तो आप डायरेक्टली लिख दो के क्यू बाई स्मॉल आर, एंड पोटेंशियल एट आर लेस देन कैपिटल आर क्या लिखोगे, के क्यू बाई टू आर क्यू इंटू थ्री आर स्क्वायर माइनस। बहुत सारे हॉलो स्फीयर्स मान के भी कर सकते थे बेटे, बहुत सारे हॉलो स्फीयर्स मान के भी कर सकते थे। कैसे, देखो बाहर वाले पॉइंट पे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं है ना, अब आपको कहाँ पे कैलकुलेट करना है, जैसे इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, तो अब आपके पास हॉलो स्फीयर भी दो तरह के बनाने पड़ेंगे, एक ऐसे हॉलो स्फीयर जिनकी रेडियस इस पॉइंट से कम है, और एक हॉलो ऐसे हॉलो स्फीयर जिनकी रेडियस पॉइंट से जो डिस्टेंस है उससे ज्यादा। मान लो जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है उसकी सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल आर,
और ये मेरा पूरा होलो स्फीयर। अब मैंने कहा कि दो तरह के, ये पूरा मेरा सॉलिड स्फीयर है। दिस इज माय कंप्लीट नॉट सॉलिड। इन दोनों के बीच के रीजन में हमको क्या करना है बेटे, अलग अलग स्फीयर। मैं बता रहा था, मान लो कि ये वाला स्फीयर अपन ने कंसिडर किया, इसकी रेडियस x है, विड्थ dx है, तो ये p पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, k dq बाई r। और इसको मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, x की वैल्यू रखनी पड़ेगी 0 से लेकर के और कहाँ तक बेटे, आर, स्मॉल आर। 0 से स्मॉल r। फिर उसके बाद ये जो बाहर वाला होगा, ये कितना पोटेंशियल p पॉइंट पर जनरेट करेगा, तो इसकी वजह से हो जाएगा k dq। तो इसको हम ऐसे लिखें k dq बाई, हाँ, उसकी रेडियस जो भी अपन स्फीयर कंसीडर करेंगे ना, उसकी रेडियस। मान लो मैंने x रेडियस का या किसी स्मॉल r रेडियस का कंसीडर किया, तो स्मॉल r, और स्मॉल r को वेरी कराऊंगा कहाँ से कहाँ तक, स्मॉल r से लेकर के। यार ये स्मॉल r वेरिएबल दो दो जगह आ रहा है ना, तो इसको अपन थोड़ा ठीक से करेंगे। बेसिकली मैंने क्या किया, x रेडियस का कंसीडर किया है, k dq बाई स्मॉल r, x यहाँ पर वेरी करेगा 0 से लेकर के स्मॉल r, और k dq बाई, मान लो यहाँ पर x रेडियस का कंसीडर किया ना, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा k dq बाई x, और इसमें x को वेरी करेंगे स्मॉल r से कैपिटल r। अब देखो k dq को क्या लिखें, q बाई 4/3 पाई r क्यूब इंटू 4 पाई x स्क्वायर dx, ऐसा कर देंगे। सही डिवाइडेड बाय एक्स है ना। हाँ बेटे, नहीं इसमें इसमें तो r ही आएगा, इधर x है। हाँ। तो ये कितना आ गया, k क्यूब डिवाइडेड बाई 3r इंटू स्मॉल r, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 टू। उसी तरह से यहाँ पर भी dq को लिख दूंगा q बाई 4/3 पाई r क्यूब इंटू 4 पाई x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई। तो क्या आ गया बेटे, ये k क्यूब डिवाइडेड बाई 3r क्यूब और x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होता है
एक्स क्यूब बाई 3, तो यहाँ 1/9 आ जाएगा, और यहाँ पर स्मॉल आर का 1। और एक स्मॉल आर यहाँ पे पहले से ही था, तो ऊपर आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा, देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 3k³ तो आएगा ही आएगा, डेनोमिनेटर में r³ तो रहेगा ही रहेगा। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो वो क्या होगा, x² बाई 2, लिमिट पुट कर दें, r² माइनस स्मॉल आर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये डिनोमिनेटर में x क्यों लिया, देखो देखो मैं बताता हूँ इसको पूरा ठीक से समझो क्या है। आ, ये हमारे पास है एक सॉलिड स्फीयर, ठीक है, इस सॉलिड स्फीयर की वजह से क्या करना है, हमें पॉइंट P पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। P की सेंटर से डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। अब मैंने कहा कि मैं क्या करता हूँ, एक एक छोटा शेल कंसिडर कर लेता हूँ, हॉलो स्फीयर कंसिडर। इस हॉलो स्फीयर की रेडियस क्या है, x, चार्ज इसका dq मान लेते हैं। इस dq चार्ज की वजह से p पॉइंट का पोटेंशियल लिख सकते हैं, तो इस dq की वजह से p पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा कितना, k dq डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस स्मॉल r। अब ठीक है, इसमें x को वेरी करते जाएंगे अपन, x की वैल्यू 0 से बढ़ाते जाएंगे। जब आप स्मॉल r के आगे निकल जाओगे, जैसे ही स्मॉल r के आगे निकलोगे, स्फीयर के पोटेंशियल का फॉर्मूला चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता? चेंज हो जाता है कुछ। तो x = 0 से x = कहाँ तक रखेंगे, स्मॉल r। लेकिन जब स्मॉल r के भी आगे चला जाऊंगा, मान लो ऐसा पॉइंट आ गया, मैं कोई ऐसा पॉइंट मैंने कंसीडर, अब देखो इस वाले स्फीयर की वजह से ये पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ये बताओ, इन दोनों की वजह से। तो अगर मान लो इनकी रेडियस भी x है, तो इसकी वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल को क्या डायरेक्टली k dq/x लिख देते, अंदर पोटेंशियल लिखना है तो खाली रेडियस देखी जाती, तो इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ k dq/x, और इसको इंटीग्रेट करूंगा r से कैपिटल R। तो अब dq की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, dq की वैल्यू रखेंगे q/4/3 पाई r³ × 4/3 पाई
x 4/3 by से 4/3 by कैंसिल हो गया, क्यू एक्स क्यूब बाई आर, ये डी क्यू की वैल्यू है, उसको यहाँ पुट कर दो, क्यू एक्स क्यूब बाई सर कैलकुलेशन में 4 पाई एक्स स्क्वायर dx आएगा ना into इधर बेटे, अरे हाँ यार, 4 पाई एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, क्यू 3 क्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई आर, 3 क्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई, इसकी वैल्यू को इधर पुट कर दो तो आ जाएगा के 3 क्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई आर क्यूब, और नीचे है आर। अब इंटीग्रेट करेंगे इसको 0 से स्मॉल आर, क्या हो जाएगा, देखो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, 3 k क्यूब बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, इसको बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, है ना। तो एक्स क्यूब बाई 3 का मतलब क्या हो गया, लिमिट स्मॉल आर का क्यूब बाई 3x, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये इसका ये भी, और ये एक आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, के क्यूब आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब ये वाली टर्म की बारी आती है, इस वाली टर्म को करने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही है, के को तो अलग लिख लो, डी क्यू की वैल्यू पुट कर दो, 3 क्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन आर क्यू, और एक एक्स पहले से, ये क्या हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे बच्चों, स्मॉल आर से, तो ये हो जाएगा k 3 क्यू बाई आर क्यू, और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। अब यहाँ से हम 2r क्यूब एलसीएम यदि लेते हैं, और के क्यूब वाले टर्म तो एज इट इज बाहर ही निकाल, ठीक है, तो क्या बच जाएगा भाई हमारे पास, इधर तो 2r स्क्वायर आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, 3 क्यू ही रहेगा, क्या 2r क्यूब एलसीएम आ गया, तो 2r स्क्वायर यहाँ से बचेगा प्लस 3r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर यहाँ से, तो क्या आ गया, के क्यूब बाई 2r क्यूब इंटू, ये फॉर्मूला होगा, बी एट आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो के क्यू बाई स्मॉल आर, एंड बी एट आर लेस देन कैपिटल आर will be
k cube by 2r cube into 3r square minus सर आप सेकेंड लास्ट पेज दिखा सकते हैं इसकी पहले का पहला पेज? ये रहेगा। सर इसके भी पहले वाला। इसके पहले वाला क्या है? ये हाँ यार इसमें तो कुछ थोड़ा सा यार मेरे ख्याल शायद ये वाला देखना चाहते हो तुम। ये वाला तो इसको हटा दो, ये सर ने पीछे वाला है, बराबर पेज निकाला था। ये वाला ना। हाँ हाँ। दो मेथड है पोटेंशियल पता करने के, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करके और दूसरा होलो स्फीयर वाला फॉर्मूला यूज कर। होलो स्फीयर की मदद से सॉलिड स्फीयर को पता लगा लिया, या दूसरा क्या था, सॉलिड स्फीयर का ही डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लिख करके उसको इंटीग्रेट कर। डन सर। और देखो इसमें सवाल किस तरीके के बनेंगे। सवाल कुछ ऐसे बनेंगे, भाई हमें इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेकर जाना है, कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमसे कहा जाए कि एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और कुछ आर रेडियस का, क्यू चार्ज का, आर रेडियस, ठीक है, और मान लो कि इस सॉलिड स्फीयर के अंदर क्या है, एक टनल बनी। टनल टनल मतलब कैसी, कुछ इस तरह की। ये एक टनल बनी हुई है इसमें, है ना। और हमको क्या पता लगाना है, हमको पता लगाना है कि भाई सेंटर से और r/2 डिस्टेंस तक लेकर जाने में एक क्यू चार्ज को, माइनस क्यू चार्ज कितना वर्क करना पड़ेगा। कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट
in moving a minus q charge slowly from the center of the sphere to distance r by 2. है ना, ये C है, C से P तक ले जाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकालना है। तो देखो कैसे तरीके से सॉल्व करेंगे अपन। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम C टू P, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या, पोटेंशियल एनर्जी एट P माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट C। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट P? उस पार्टिकल का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय P पॉइंट का पोटेंशियल। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट C? पार्टिकल का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय C पॉइंट का पोटेंशियल। क्या होगा, माइनस Q बाहर आ गया, BP माइनस BC करना है। अब P पॉइंट का पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, KQ बाई 2R क्यूब इंटू 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाई। ठीक है बेटे, ऐसा आएगा। अच्छा, ये तो P पॉइंट का पोटेंशियल हुआ, राइट। इसमें से C का पोटेंशियल भी तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। C का पोटेंशियल 3/2 KQ बाई R हो जाएगा, है ना। देखो अंदर पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, KQ बाई 2R क्यूब इंटू 3R स्क्वायर माइनस R। पोटेंशियल ऑफ सेंटर रखना है तो R को 0 रख, क्या हो जाएगा 3/2 KQ बाई, तो ये आ जाएगा, माइनस साइन बाहर है तो ये इसको उल्टा पुल्टा करते हैं अपन, तो 3KQ बाई 2R माइनस 11KQ बाई 8R। ये सब अब इधर से 8R एलसीएम आ जाता है, तो 12KQ माइनस 11K, ये आ जाएगा कितना, 11 बाई KQ बाई 12 माइनस 11 तो 1 हो जाए, KQ बाई 8। इतना वर्क करना पड़ेगा। या जैसे इसी क्वेश्चन में एक और चीज यूँ पूछी जा सकती थी कि आपको एक सॉलिड स्फीयर दिया जाए, क्या दिया जाए, एक सॉलिड स्फीयर, उसमें एक टनल बना दें, ठीक है, एक बना दी क्या, टनल, ठीक है? हमसे बोल रहे हैं कि कोई पार्टिकल है, ठीक है? अब मान लो इसकी रेडियस है कैपिटल आर, है ना, और सरफेस से ही कैपिटल आर डिस्टेंस आगे से मैंने एक माइनस क्यू चार्ज और एम मास का पार्टिकल को रिलीज किया और इसका चार्ज है, तो मेरे को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल।
सर released from a distance r from the surface. हेलो सर। हाँ बेटे। सर वो जो लास्ट क्वेश्चन था हाँ उसमें जो आपने वीसी फाइंड किया वो वापस बता सकते हो कैसे फाइंड किया? भाई, फॉर्मूले में r को 0 रख दिया, स्मॉल r को k क्यूब बाई 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर होता है ना, हाँ स्मॉल r को 0 रख दिया, तो ये 3/2 k क्यूब बाई r आ गया। ओके सर। ये वाला करने का है। कैसे करेंगे भाई, क्या आंसर आया? 2 kq upon mr, kq into q upon mr. हम्म, देखो भाई कैसे करेंगे इसको, एनर्जी कंजर्वेशन कर दें। पोटेंशियल एनर्जी एट P प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी एट A कैसे लिखेंगे? पार्टिकल का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय A पॉइंट का पोटेंशियल, वो हो जाएगा k क्यूब बाई 2r। काइनेटिक एनर्जी एट A। पोटेंशियल एनर्जी एट P कैसे लिखेंगे? पार्टिकल का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय P पॉइंट का पोटेंशियल, दैट इज 3/2 k क्यूब बाई r प्लस काइनेटिक एनर्जी एट P हाफ m, हाफ हाफ हाफ, क्या आ जाएगा? p स्क्वायर बाई 2, 3k क्यूब क्यूब बाई r। 2 कैंसिल हो गया था ना। क्या ऐसा आ जाएगा बच्चों?
ये आया भाई सबका? सर वो वी स्क्वायर अपॉन 2 नहीं रहेगा ना, किधर 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 भी? वी स्क्वायर के सर नीचे। अच्छा अच्छा, सर ये सब तो कैंसिल हो गए ना। और मास भी आएगा, एम आर आएगा। 2 आएगा और मास से डिवाइड होगा तो एम आर। ठीक है बेटे, इस तरह से सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल लिख करके उसका सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, हमारे पास दो दो एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि उसके लिए हम इन्फिनिटी को जीरो मान करके पोटेंशियल डिफाइन करने जाते हैं तो इनफाइनाइट आ जाता है। मतलब अगर मैं एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कंसिडर करूं, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, तो देखो इन्फिनिटी को रेफरेंस अगर हम लेंगे तो इस आर डिस्टेंस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पोटेंशियल एट आर का क्या फॉर्मूला होता था बेटे? माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। तो मान लो किसी जनरल एक्स डिस्टेंस पे हो, तो 2k लैम्डा बाई एक्स इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इंफिनिटी से आर। अब ये इंटीग्रेशन जब आप करने जाओगे तो क्या आएगा? -2k लैम्डा एल एन एक्स, और इसकी वैल्यू पुट करो इंफिनिटी से आर, तो ये आएगा -2k लैम्डा एल एन आर डिवाइड बाई इंफिनिटी, विच इज नॉट डिफाइंड। तो इस वजह से क्या है, फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर we define potential difference, है ना? है ना? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू फाइनाइट डिस्टेंस पॉइंट। हम कहते हैं भाई दो पॉइंट कंसिडर करते हैं, एक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r1, दूसरे की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं r2, और कैलकुलेट कर लेते हैं क्या? v1 माइनस। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है? v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल e डॉट डी आर फ्रॉम r initial to r final। तो मेरे को कैलकुलेट करना है क्या? v1 माइनस v2, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
2k lambda by r dr है ना, फ्रॉम r2 टू r1। तो b1 माइनस b2 की क्या वैल्यू हो जाएगी, -2k लैम्डा ln r, तो आ जाएगा ln ऑफ r1 बाय, या v1 माइनस b2 की वैल्यू हो जाएगी 2k लैम्डा ln ऑफ r2 बाय, ये भी याद रखना। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। हाँ कुछ अच्छा, एक बच्चे ने एक डाउट पूछा होता, पुराना पेंडिंग रखा होगा उसका कि सर कैविटी की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? नहीं, कैविटी इतनी छोटी हम कंसीडर करते हैं, उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कैविटी सो स्मॉल कि उसकी वजह से कोई फर्क नहीं, वो टनल टनल की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये लॉन्ग वायर का फंडा समझ में आया, क्या दिक्कत आती है इसमें? इसमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन करने जाते हैं तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है, तो इसलिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं करते अपन। हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पता करते हैं दो पास पास वाले पॉइंट्स के बीच में, जो कि इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अब चाहो तो तुम पेज नोट कर लो, ये वाला पेज नोट कर लिया था भाई सब? सर पीछे वाला। इसके पिछले वाला, नहीं नहीं, यही। यही वाला ना। हाँ हाँ हाँ। हो गया बेटा ये वाला पेज? देखो, देखो इसी तरह से क्या होता है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल ड्यू टू infinitely large plate
by taking infinity as reference point, cannot be इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट को डिफाइन करने में भी यही दिक्कत आती है। तो उसके लिए भी हम क्या कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए भी हम दो फाइनाइट पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। मान लो एक पॉइंट x1 डिस्टेंस पे है, दूसरा पॉइंट किसी x2 डिस्टेंस। तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, v1 माइनस v2 की वैल्यू। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटे, क्यों बेटे ये बात समझ में आई? यस सर। देखो इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट का तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम इन्फिनिटी को रेफरेंस मान लोगे तो किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल इनफाइनाइट ही आएगा, है ना। इंटीग्रेट करेंगे कांस्टेंट वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को तो आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा। तो उसके लिए भी हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल को इन्फिनिटी को रेफरेंस लेके नहीं डिफाइन करते, हम क्या करते हैं, कुछ दो फाइनाइट पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता लगा लेते हैं। देखो ये हमारा पोटेंशियल खत्म होता है। पोटेंशियल से रिलेटेड जो फॉर्मूले मैंने पढ़े हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो सोर्स चार्ज अलग अलग तरह का है और उसका करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल कैसा आता है। मान लो एक पॉइंट चार्ज, तो उसके पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, के क्यू बाय स्मॉल आर। मान लो मैनी पॉइंट चार्ज, तो उसका क्या फॉर्मूला बेटे, के क्यू वन बाई आर वन प्लस के क्यू टू बाई आर टू प्लस के क्यू थ्री बाई आर थ्री अप टू के क्यू एन बाई। तीसरा क्या है, स्ट्रिंग एट एक्स आएगा के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स। चौथा डिस्क अगेन एट एक्स, तो वो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये डिस्क का ऐसा यही आएगा, मैंने लिख दिया माइनस एक्स। फिफ्थ है हॉलो स्क्वायर, तो
is equal to KQ by capital R or R less than R and KQ by small r or R greater than capital solid square. सॉलिड स्फीयर का हमें पता है KQ by 2R cube into 3R square minus R square for R less than R and KQ by small r for R greater than or infinitely long wire, उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं V1 माइनस V2 की वैल्यू बराबर होती है 2k लैम्डा ln ऑफ R2 बाय और इनफाइनाइट शीट की वजह से भी पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं तो वो होता है V1 माइनस V2 is सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू x1 माइनस। तो ये बात समझ में आती है भाई बच्चों, अलग अलग तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से पोटेंशियल यस सर। देखो एक बार डिराइव कर लो, हाँ एक एक बार भले ही डिराइव करने की प्रैक्टिस कर लो इनको और फिर उसके बाद तो याद रखने का ही काम है ज्यादा तो, है ना। एक बार ड्राइव कर लोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन कभी घुमा फिरा के पूछ लिया तो तुम कर सकते हो आंसर। हाँ बस और कोई पर्पस नहीं है डेरिवेशन का, यही पर्पस। तो ठीक है बच्चों, बाकी फिर अपन अगली क्लास में कंटिन्यू सर करेंगे। सर लास्ट पेज दिखाओ ना। लास्ट पेज लिखना है, एक मिनट। अरे वो वही तो फॉर्मूले हैं जो दोबारा लिखे हैं यार, मैं सर नहीं नोट्स वो भेजे। आपने आपने इन्फिनिटली का डेरिवेशन किया ना वो बड़े पोर्शन का वो वाला। अच्छा वो वाला, ओके। ये वाला या इसके पहले हाँ वाला? सर यही। हाँ बेटे हाँ। हो गया सर। ओके। एक मिनट जाओ, बस नोट्स और भेज दूं मैं तुम लोगों को। देखो व्हाट्सएप पे भेज दिए मैंने, है ना। ओके बच्चों, बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर।